समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। बद्रीनाथ धाम को लेकर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद अब उत्तराखंड से प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम को लेकर उनका कहना है कि 8वीं शताब्दी में ये बौद्ध मठ हुआ करता था। सीएम धामी ने तुरंत पलटवार भी किया और सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य को खरी खोटी सुनाई है। बद्रीनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच देश और धर्म विरोधी है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने एक बयान को लेकर सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों की बात है, सपा नेता मौर्य ने हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर एक विवादित बयान दिया। अपने बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धार्मिक स्थलों, खासकर बद्रीनाथ धाम को लेकर टिप्पणी की। मौर्य ने दावा किया कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था और उसे तोड़कर हिंदू मंदिर बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी पलटवार करते नजर आए। पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की है, उनकी सोच को देश और धर्म विरोधी बना दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि महागठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता का बयान ये दर्शाता है कि उनके सहयोगी दलों और उनकी सोच देश विरोधी और धर्म विरोधी है। बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे धार्मिक स्थल को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना निंदनीय है। आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि यह दर्शाता है कि विपक्षी दलों में SIMI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की विचारधारा है। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हमारे साथ, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। राव शफात अली, ये जो बयान दिया गया है, ये जाहिर तौर पर एक ऐसा बयान है जिस पर आपत्ति तो होगी उन श्रद्धालुओं की भी जिनकी आस्था बद्रीनाथ से जुड़ी हुई है। क्या कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य इस बयान के बाद? बिल्कुल कमल, देखिए ये जो बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, और दरअसल इस जो बयान की बुनियाद है या बेस है उसको ज्ञानवापी मस्जिद से जोड़ करके देखा जा सकता है। क्योंकि जब ASI इसका सर्वे कर रही है ज्ञानवापी मस्जिद का, तो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। और आपत्ति जताते जताते उन्होंने ये तक कह डाला अपने बयान में कि ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, जो तोड़ करके पहले जो बौद्ध मठ थे उनको तोड़ा गया, फिर मंदिर निर्माण किया गया। इस तरह का विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। और उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति जताई है, क्योंकि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ये तक कह डाला कि बद्रीनाथ मंदिर जो है, बद्रीनाथ धाम जो है, वो भी बौद्ध था कभी, यानी कि जो है बौद्ध मठ था, और इस मठ को तोड़ करके, बौद्ध मठ को तोड़ करके मंदिर बनाया गया था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के सहयोगी दल है और इस तरह के बयान देते हैं जो देश और धर्म विरोधी बयान है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। और अगर बद्रीनाथ धाम पर ऐसे नेता बयान देते हैं तो जाहिर है कि इनकी मानसिकता का पता चलता है कि किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस के सहयोगी दलों की। क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान को दिया है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री तो जता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही उत्तराखंड के दूसरे नेता भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जता रहे हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान कैसे दे दिया कि जो है बौद्ध मठ था और उसको तोड़ करके यहां पर बद्रीनाथ मंदिर को बनाया गया था। जी राव शफात अली, एक बात तो साफ है, हमेशा विपक्ष कहता है कि बीजेपी और सत्ता पक्ष बेवजह के मुद्दे उठाते हैं। ये मुद्दे तो खुद विपक्ष के नेता देते हैं। अब बहस छिड़ रही है और बहस छेड़ी जा रही है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा एक मसला है, तो क्यों ना बहस होगी? फिर क्यों नहीं मुद्दा बनेगा? फिर देखिए कमल, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक नेताओं के जो बयान है, पार्टियों के बयान है, वो सुर्खियां बन रहे हैं। इसको राजनीति के तौर पर भी जोड़कर देखा जा सकता है कि ऐसे वक्त में जब 2024 के चुनाव करीब है
तमाम पार्टियां राजनीति से जुड़ी हुई है और एक तीर से कहीं के निशाने साधे जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बात कर रहे थे ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई के सर्वे की, लेकिन वो सीधा पहुंच गए उत्तराखंड में और उन्होंने तो ये आरोप लगा दिया कि जो है बौद्ध मठ थे उनको तोड़ करके मंदिर बना दिया गया, अगर उन सबकी खुदाई की जाए तो वो सारे बौद्ध मठ निकलेंगे। यानी इस मामले को इतना बड़ा बना दिया गया और जाहिर सी बात है कि सुर्खियां पाने के लिए और ताकि प्रभावित किया जा सके। राव शफकत अली हमारे साथ हनी पाठक जुड़ चुके हैं। हनी पाठक जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, बीजेपी लीडर, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैडम, एक बयान आपने सुना, इसके बारे में जानकारी आपकी होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे रहे हैं बद्रीनाथ को लेकर। उत्तराखंड में बीजेपी इसको लेकर किस तरह से विरोध जता रही है? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है केशव, ये जो मौर्य जी हैं, इनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है, क्योंकि ये जो बयान दे रहे हैं इनको पुरातत्व की और पौराणिक काल की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ये पता नहीं कौन सी शताब्दी की बातें कर रहे हैं। और ये हमेशा से, आज की बात नहीं है, ये हमेशा से सनातन संस्कृति के विरुद्ध ही बयान देते आए हैं। इनका अगर आप इतिहास उठाकर देख ले तो ये केदारनाथ और बद्रीनाथ का इतिहास ना देखें, ये अपना इतिहास अगर देखते हैं तो ये हमेशा से सनातन संस्कृति के विरुद्ध ही बयान देते नजर आए हैं। तो जो अभी भी इन्होंने बयान दिया है वो भी इन्होंने इसी तरीके का बयान दिया है। जरा इनसे ये पूछे कि जब पांडव अपनी क्षमा चाह रहे थे और क्षमा पाने के लिए जब वो यहाँ पर आए थे, तब क्या यहाँ पर बौद्ध धर्म का कोई मंदिर था? इनसे कोई ये पूछे। और उसके बाद ये और हास्यास्पद बयान देते हैं कि गूगल में सर्च कर लीजिए। तो जरा इनसे ये पूछिए कि कभी भी ये कोई बीमारी से ग्रस्त होते हैं या कोई गंभीर बीमारी इनको आती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तब भी गूगल में आजकल सब तरीके की व्यवस्था रहती है। तब ये कोई हॉस्पिटल न जाने की बजाय गूगल में जाए और गूगल में जाकर अपना ऑपरेशन स्वयं कर लें। अच्छा हनी जी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि ये विपक्ष की सोच है, इनकी विचारधारा पीएफआई जैसे लोगों की विचारधारा होती है वैसे विपक्ष की विचारधारा हो रही है। बिल्कुल सही लेकिन एक व्यक्तिगत टिप्पणी भी तो कह सकते हैं। पूरे विपक्ष को इससे आड़े हाथों ले लेना, पूरे विपक्ष को ही आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल विपक्ष को इस समय कटघरे में ही खड़ा किया जाएगा, क्योंकि अब अगर हम लोग डिबेट में भी बैठते हैं तो इनकी सारी बातें इन सभी विपक्षियों की एक जैसी होती है। और जब भी कोई विद्रोह होता है, कोई विपक्षी पार्टी का बयान होता है, तब सब एक ही सुर में बयान देते हैं, सभी एक ही तरीके से पुतला दहन करते हैं। मानसून सत्र में भी आपने देखा होगा कि इनका सबका सुर एक जैसा ही मिलता नजर आ रहा है, एक सुर में ही बोलते नजर आ रहे हैं। तो ये महाठगबंधन है। और इस अमरजीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम रिएक्शन ले लेते हैं। जब आपने महाठगबंधन कह ही दिया अलायंस को, जो आईएनडीए है, तो उनकी इस चर्चा में शामिल होने की और भी ज्यादा भूमिका बड़ी हो जाती है। अमरजीत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता है। एक बयान जो कि बद्रीनाथ को लेकर दिया गया है, वो विवादित टिप्पणी उन्होंने की है, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी सीधा कह रही है कि ये विपक्ष ही ऐसा है, ये पूरा का पूरा जो अलायंस है आईएनडीए, ये सारा का सारा ऐसा है। देखिए, हनी पाठक जी क्या कहती हैं, बीजेपी क्या कहती है। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी, ये संगठन इकट्ठे होकर के 26 लोग वो अपना बना लेते हैं, दल बना लेते हैं, तो वो इंडिया बना लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। वही भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए हनी पाठक जी, आप बोल रही थी, हनी पाठक जी आप सुन लीजिए ना, आप जब बोल रही थी मैं बिल्कुल शांति सुन रहा था। आप करो तो गठबंधन है, हम करें तो ठगबंधन। आप जब 40 पार्टियों के साथ अब मीटिंग करते हैं तो वो क्या होता है, वो बता दीजिए कृपया करके। अभी आप केशव प्रसाद मौर्य जी की, केशव नहीं, मैडम स्वामी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य तो आपके बयान का समर्थन करते हैं कि नहीं? पाठक जी जरा सुन लीजिए आप। हनी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। पहले मैं आपको ठीक कर दूं। मौर्य जी की बात का समर्थन करते हैं कि नहीं? फिलहाल इस बात का बिल्कुल नहीं समर्थन करते। कौन करेगा समर्थन की बात का? वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे हमारा कोई नहीं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उनके बयान का समर्थन नहीं करती है। हम ऐसे बयान की घोर निंदा करते हैं। अपने मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, धर्म को बीच में लाकर या मंदिरों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल निंदनीय है। हम इसका बहुत बड़ी बात कह दी आज तो ये अमरजीत जी ने, मतलब इनका गठबंधन टूट गया आज तो। तो गठबंधन कैसे टूट गया? एक व्यक्ति कोई गलत बयानबाजी करता है तो गठबंधन टूट जाएगा उससे? गठबंधन से इसका क्या मतलब है? अगर कोई गठबंधन का व्यक्ति आपकी पार्टी में भी कोई बयान देता है तो क्या मान के चले आपकी? अरे सुन लीजिए ना हनी पाठक जी, आप जो 40 पार्टियों का गठबंधन ले घूम रही हैं, उनमें कोई व्यक्ति अगर गलत बात बोल देता क्या मान के चले आपका गठबंधन टूट गया, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? भविष्यवाणी मत करिए, कोई बोला नहीं है इस तरीके की बातें।
भविष्यवाणी मत अरे करिए। पाठक जी, आपको मुझे लगता है जानकारी नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति है आपकी। आप केवल और केवल धार्मिक मुद्दों पे जनता की आपकी भावनाएं भड़का तुष्टीकरण करके की राजनीति नहीं है। आप सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, तुष्टीकरण आपका और काम तुष्टीकरण केवल में यही है, तो तुष्टीकरण की होता है राजनीति फिर। करनी और हवा देनी ऐसे मुद्दों पे। आप इन चीजों को बढ़ावा देती हैं। जब व्यक्ति ने बात कही, गलत कही, हम इस बात की निंदा करते हैं, स्पष्ट रूप से हमने कह दिया। अब आप इसको गठबंधन से आप इंडिया पे लेके चले गए। इंडिया की बोलिए कि इंडिया ने कहा गलत, ये इंडिया ने गलत नहीं कहा। एक मिनट अमरजीत जी हनी पाठक जी, अमरजीत जी मेरा एक सवाल है। मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, जो प्रदेश के मुखिया हैं आपके, उन्होंने कहा कि जो ये दर्शाता है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कि उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी सोच कैसी है। विपक्षी दलों में SIMI यानी कि सिमी और PFI की विचारधारा, ऐसा लग रहा है। महोदय, ये वही लोग थे जो कभी मुफ्ती जो थी कश्मीर की नेता, जम्मू कश्मीर की नेता, उसको आलोचना करते थे। तो आज तो आपके साथ है वो। क्यों वही लोग हैं वहां पर जिन्होंने सरकार बनाई। अरे महाराज, आपने सरकार बनाई थी, भूल गए क्या? जम्मू कश्मीर में मुफ्ती शहीद थे। तो आज तो आपके साथ है वो। जो राहुल गांधी चले गए थे वहाँ बिना सिक्योरिटी के झंडा फहराने। आप मुझे बताइए, आपका मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे पे बात कर रही हैं? आप स्वामी प्रसाद के मुद्दे पे बात कर रही है तो मैं उसका जवाब दूं। अगर राहुल गांधी के मुद्दे पे बात कर रही है तो मैं उसका जवाब दूं। आप अगर गठबंधन की बात कर रही है तो गठबंधन का जवाब दूं। अरे आप सुनना ही नहीं चाहते, समस्या ये है। ठीक है, हनी पाठक जी सुन लेते हैं। हनी पाठक जी एक बार सुन लेते हैं, उनकी बात क्या कह रही है। क्या इनकी बातें सुनो, नहीं, एक बार सुन लेते हैं ना। ये तो बुनियादी बातें कर रही है। नहीं, बीजेपी तो डिसिप्लिन सिखाती है ना दूसरों को। आप सुन लीजिए एक बार। अमरजीत जी बोलिए। ये बोल रही थी हनी पाठक जी, मैं शांति से इनकी बात सुन रहा था। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, फिर वो देख लीजिए। आप महोदय, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं, मैं तो आपसे बुलवा रहा हूँ, आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि उनको आपत्ति है कि आप इंडिया मत बोलिए, INDIA बोलिए। क्यों ना बोले इंडिया? INDIA बोले, जो ये है क्यों ना बोले इंडिया? मतलब अगर मुजाहिदीन इंडिया कर सकते हैं प्रधानमंत्री, तो हम इंडिया नहीं बोल सकते? जो बात कर रही है गठबंधन है, जो प्रधानमंत्री गलत टिप्पणियां कर सकते हैं इंडिया के नाम। चलिए छोड़िए, मैं इंडिया पे भी नहीं आता, मैं INDI पे भी नहीं आता। अच्छा अमरजीत जी, हनी जी, हम अपना इस मसले पर तो आपकी एक राय है ना कि बद्रीनाथ मंदिर को लेकर जो टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की वो गलत है। बिल्कुल गलत है और मुझे ये बताइए इसकी निंदा होनी चाहिए ना। ना एनडीए ने बात की है तो अमरजीत जी, अखिलेश यादव से आपकी पार्टी ये कहेगी कि माफी मंगवाइए स्वामी प्रसाद मौर्य से। ये कह के दिखवा दीजिए आज आप इनसे। आपकी पार्टी कहेगी अखिलेश यादव से माफी मंगवा के दिखाएगी। देखिए, कोई भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है हमारा मंदिर। स्वामी प्रसाद मौर्य से बनती है, आप उनसे माफी मंगवाइए, हमें तो कोई इतराज नहीं है। उनको मांगनी चाहिए, मांग भी लेंगे, माफी क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी ये वही है जो कभी भाजपा में भी थे। ये भाजपा में तब ये बीजेपी वालों को अच्छे लगते थे, तो आज सपा में तो बुरे लगने लगे। किया भाजपा से बाहर हम लोगों ने किया। अरे महाराज, किस किसको बाहर किया, किस किसको आपने अंदर किया, सब जानती दुनिया रोज देखती है। रोज किस प्रकार से आप जो है ईडी और CBI की जांच बिठवा कर किस प्रकार से आप तोड़ते हो सरकारें। लेकिन इतना जरूर है हनी जी, अमरजीत जी, देखिए पार्टी बेशक हो, पार्टी आपकी अलग अलग है, बहुत बेहतर प्रवक्ता आप है, बहुत बेहतर नेता है, लेकिन इस मसले पर आप दोनों एक रहिए। मुझे ऐसा लगता है आप एक हैं भी। निश्चित रूप से एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तराखंड पर ये जो धर्म पर जो राजनीति होती है, इसका साया नहीं आना चाहिए सर। ओछी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, ये मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की धरती पर ऐसी राजनीति ना हो धर्म के नाम पर। आप मुद्दों पे बात कीजिए, जनता के मुद्दे उठाइए, जवाब देंगे, जवाब लेंगे तो ना बातें होंगी। बिल्कुल उठाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी, हनी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर आपने चर्चा की, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो भी हो, बात विचारधारा पर आ जाती है, लेकिन कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी को भी किसी तरह की टिप्पणी का हक नहीं है, चाहे वो विपक्ष में कोई बैठा हो, चाहे सत्ता पक्ष में बैठा हो। मसले और भी हैं, विकास की बात कीजिए, इतिहास में चले जाते हैं नेता, भविष्य की बात करते नहीं है, आज प्रेजेंट की बात करते करते कहीं के कहीं चले जाते हैं। यही आज की राजनीति है। नमस्कार।